जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का रीजनिंग में एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, दिशा एवं दूरी। इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है। दिशा एवं दूरी से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछता है। दिशा को क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे एंड डिस्टेंस। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लिखेंगे। अब यही हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग को क्या करना है, बनाना है। अब देखिए डायरेक्शन में एक ही चीज को हमको ध्यान देना है। एक स्टार्टिंग डायरेक्शन होता है जो प्रारंभिक दिशा कहते हैं, और एक फाइनल डिस्टेंस, फाइनल डायरेक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, अंतिम दिशा कहते हैं। और एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को मतलब दूरी कहेंगे। अब जैसे स्टार्टिंग डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, अब स्टार्टिंग डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि राम ने पूरब की तरफ चला। तो मान लीजिए कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि राम ए बिंदु से पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चला। तो मान लीजिए ये ए बिंदु हो गया और पूरब हमारा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर चल गया, 5 किलोमीटर चला। यहां से बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ने का मतलब ऊपर जाएगा और 10 किलोमीटर चला। ये बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला गया। अब देखिए ये वाला जो पोजीशन होगा राम का, ये इसका फाइनल डायरेक्शन होगा, ये अंतिम दिशा होगा। और ये जो ए बिंदु है, ये क्या है, ये शुरुआती प्रारंभिक दिशा है। आया समझ में? तो स्टार्टिंग डायरेक्शन किसे कहेंगे, फाइनल डायरेक्शन किसे कहेंगे, ये समझ में आ गया। अब देखिए डिस्टेंस किसे कहेंगे, डिस्टेंस का मतलब दूरी। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में राम को कितना दूरी तय करना पड़ा, ये हम देख लेते हैं। अब देखिए राम ने यहाँ से यहाँ तक गया तो 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक गया कितना, 10 किलोमीटर। कुल दूरी अगर पूछेगा, कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 5 बराबर 15। हम बोलेंगे 15 किलोमीटर। अगर पूछेगा न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण बना लेंगे। और कर्ण बना के हम लोग क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके हम लोग बनाएंगे। तो इससे देखिए ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल हमारा कितना आ जाएगा, 100 और 25, 125 आ जाएगा। तो रूट में न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, रूट में 125 हो जाएगा। ये हमारा न्यूनतम दूरी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे में आते हैं क्या रहता है। अच्छा एक चीज और देखिए, इसे ये हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। नॉर्थ को उत्तर बोला जाता है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट। ईस्ट को पूर्व बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, साउथ। साउथ का मतलब दक्षिण। जैसे हम लोग साउथ सुनते हैं तो दिमाग में ये डूब जाता है काला काला। जो साउथ वाले होते हैं तो कितना होते हैं, काला होते हैं। तो ये साउथ हो जाएगा। अब देखिए इधर हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट का मतलब पश्चिम हो जाएंगे। पश्चिम में कौन होता है, गुजराती होता है। पूर्व में कौन होता है, पूर्वोत्तर, असम, नागालैंड, मिजोरम, ये पूरब हो जाएगा। नॉर्थ में क्या हो जाएगा, नॉर्थ में गोरे वाले हो जाते हैं। जो कश्मीर है वो गोरे गोरे का है, तो नॉर्थ में गोरे वाला हो जाता है। साउथ में कौन हो जाता है, काला काला। तो हम देखिए अब गोरे काले से मतलब नहीं है, हमें ये समझना होगा कि ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, उधर ईस्ट हो जाएगा। यही हमको समझना है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए राम ए बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो उत्तर की ओर जाएगा, यहां से 10 किलोमीटर चल दिया। और फिर आगे कह रहा है कि दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दाएं इधर जाएगा। तो शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है। अब शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है, तब इसका देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। एक ऐसे भी आता है। अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, जो बीच में आएंगे वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये ईस्ट साउथ ईस्ट हो जाएंगे। और ये कौन हो जाएंगे, साउथ वेस्ट हो जाएंगे। और ये नॉर्थ
वेस्ट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए ए आराम बिंदु यहाँ से ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया और 5 किलोमीटर दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ के ये फाइनल यहाँ पे पहुंच गया और फाइनल पहुंचने के बाद ये अब देखिए कि यहाँ से करें शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व की दिशा में क्या है, शुरुआती बिंदु से है उत्तर पूर्व, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले को नॉर्थ कहेंगे, नीचे वाले को साउथ कहेंगे, इधर को वेस्ट कहेंगे, इधर ईस्ट कहेंगे। ये बीच वाला इनके बीच में क्या हो, साउथ ईस्ट हो जाएगा, इनके बीच वाला कितना हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा और इनके बीच वाले हो जाएंगे नॉर्थ वेस्ट हो जाएंगे और इनके बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यही हमारा मेन है समझने का। चलिए आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देता होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। क्वेश्चन को आप वीडियो पुश कर लीजिएगा, पुश करने के बाद क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर वीडियो ऑन करिएगा और देखिएगा हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और फिर इसके बाद कमेंट सेक्शन में डालिएगा सर हमारा 15 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन डालिए। कह रहा है कि सुरेश सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। सरोज, सुरेश नहीं सरोज। अब देखिए सरोज है, अब पश्चिम की तरफ चेहरा करके क्या करेंगे, टहल रही थी। हमारा पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये सरोज यहाँ कर दीजिए, ऐसे सरोज है इधर ही पश्चिम की तरफ करके टहल रही थी। कह जब कुछ दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। अब कुछ दूरी चलने के बाद क्या होती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। अच्छा एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, इसको छोड़िए अभी रुक जाइए। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। जैसे कोई बंदे का चेहरा उत्तर की ओर है, फर्स्ट हमारा क्या होगा, कोई आदमी उत्तर की साइड खड़ा है, मान लीजिए रामनी पकड़ लीजिए, ये उत्तर की ओर खड़ा है, इसका दाएं किधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा। अगर इधर घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, दाएं, और इधर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, बाएं। ये अपने को समझ लेना है। जो भी बंदा खड़ा उत्तर की तरफ है तो मैंने उत्तर की तरफ खड़ा हो गया, या हमने हाथ फैला दिया, इधर हमारा दायां हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, बायां हो गया। यही हमको समझ लेना है। अब देखिए दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, सेकंड, कोई व्यक्ति ईस्ट की पूरब की तरफ देख रहा है, ये पूरब की तरफ देख रहा है, तो देखिए अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर इसका बायां हो जाएगा, नीचे दायां हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, बाएं, नीचे नीचे हो जाएगा दाएं, और ऊपर क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। अगर क्या करें, अगर ये पूरब की तरफ देखे, अब तीसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर पूरब में ये साउथ देखे, ये दक्षिण साइड देखे। जब दक्षिण साइड देखेगा तो हम लोग का सर क्या होगा, नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएगा। अब देखिए इधर हमारा कौन सा हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, इधर हमारा कौन सा हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। तो इधर हम दाएं जाएंगे, इधर हम बाएं जाएंगे। अब देखिए इधर हमारा कौन सा था, बाएं, तो हम बाएं जाएंगे, इधर कौन सा हो जाएगा, दाएं, ये हमारा दाएं हो गया। ठीक, तीन फिगर आप समझ गए। अब देखिए चौथा फिगर समझने की कोशिश करिए। अगर ये पश्चिम की साइड हो, अगर ये पश्चिम की साइड हो तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सर इधर का हो जाएगा और हाथ ऊपर हो जाएगा, ये हाथ नीचे हो जाएगा। तो ये वाला ऊपर जा रहा था, कहाँ जा रहा है, ये हमारा दाएं है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो दाएं हो जाएगा, और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, बाएं, ये हमारा बाएं हो गया। यही तीन चार चीज हमको देखना है, इसके बाद आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट हम लोग कहाँ आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। अब कोई सरोज लड़की है और वो क्या कर रही, पश्चिम की तरफ, पश्चिम इधर है, तो इधर चेहरा करके क्या कर रही थी, टहल रही थी। ये हमारा सरोज हो गई।
कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। अब कुछ दूरी यहाँ से यहाँ तक चली और बाएं मुड़ गई, तो बाएं मुड़ी तो नीचे आएगी, इसका बाएं क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो बाएं मुड़ गई। अब देखिए दूरी हमको नहीं दिया था, जितना इसको डिस्टेंस लेंगे उतना ही इसको भी डिस्टेंस लेना है, ये बाएं मुड़ गया। फिर आगे क्या करें, फिर कुछ चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। अब फिर कुछ चली, फिर इसके बाद फिर बाएं मुड़ गई, फिर मैंने बाएं इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा, तो बाएं इधर हो गया, बाएं मुड़ गई और फिर कुछ दूरी चलने के बाद फिर बाएं मुड़ जाती है। अब फिर बाएं मुड़ जाती है, तो बाएं हमारा ऊपर हो जाएगा, ये बाएं मुड़ गई। देखिए जब भी हमको अगर क्वेश्चन में 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर ना दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, जितना शुरुआती डिस्टेंस लेते हैं उतना ही सबको डिस्टेंस लेके हम अपना काम करते हैं। अब देखिए इसमें तो हमको कोई दिया नहीं है किलोमीटर, इतना इसको माने थे, इसको इतना 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 करके यहाँ तक आ गए। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुड़ जाती है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका चेहरा किस दिशा में, तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ऊपर का मतलब उत्तर की दिशा में, हमारा नॉर्थ हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए इसको शॉर्ट मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे, शॉर्ट मेथड से, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब देखिए इसको क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे चलेंगे वैसे हम लोग लिखते चलेंगे। जैसे नॉर्थ है तो यहाँ पे लिख लिया मैंने नॉर्थ, नॉर्थ के बाद कौन आएगा, ईस्ट, तो मैंने लिख लिया ईस्ट, ईस्ट के बाद कौन आएगा, साउथ, तो मैंने साउथ लिखा, साउथ के बाद वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन का अंत नहीं होता है, ये घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, हमें कहीं से भी उठाना है और वहीं तक पहुंच जाना है। अब मैंने क्या किया, नॉर्थ से उठाया, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, इतना तक करके मैंने लिख लिया। यही चीज आपको समझना है। अब देखिए करे सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। अब पश्चिम का मतलब वेस्ट, यानी सरोज यहीं पर टहल रही होंगी। फिर आगे क्या कह रहा है, कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। अच्छा देखिए अब सरोज यहाँ पे, तो बाएं इनका इधर होगा, दाएं इधर होगा, ये हमारा फिगर में बाएं हमारा इधर हो जाएगा। जब भी हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बाएं इधर जाएगा और दाएं हमारा किधर जाएगा, दाएं हमारा इधर जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि सरोज पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी, कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। अब बाएं मुड़ रही मतलब इधर आ रही है, यानी यहाँ से आ गई ऊपर सरोज, मुड़ जाती है। फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ दूरी चलने फिर बाएं मुड़ गई। अब कह रहा है कि और फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, और फिर अब इतना दूरी चलने के बाद फिर बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई। तो कह रहे हैं कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब उसका मुंह लास्ट में किस दिशा में है, नॉर्थ की साइड, उत्तर की साइड, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अरे इसको भी हम किए तो उत्तर आया था, इसका भी आया तो उत्तर आया, इतना ही लाइन में हमारा निकल के आंसर आ गया। आप इतना डायग्राम बना के परेशान हो जाइएगा। चलिए ये हमारा अपना कंसेप्ट है, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अतुल दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चला। अभी हम लोग क्या करेंगे, यही काम कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख लिए, डायरेक्ट आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब कह रहे हैं कि अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर चला, तो दक्षिण कौन है, साउथ है, तो साउथ में क्या गया, 20 किलोमीटर चला, 20 मीटर चला, किलोमीटर नहीं 20 मीटर चला। बाईं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चला। अब यहाँ से बाईं इधर जाएगा और दायां इधर जाएगा, तो बाएं ओर मुड़कर और 30 मीटर चला, ये क्या हो जाएगा, बाएं ओर मुड़े और 30 किलोमीटर चल। अब आगे देखिए, फिर दाएं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अब यहाँ से फिर क्या करेगा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा और 10 मीटर चला, इसके नीचे लिखेंगे 10 मीटर। फिर आगे देखिए, फिर दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला। अब यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, ये 40 हो गया। अब आगे देखिए, फिर दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। अब यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ा, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर कुछ नहीं है तो नॉर्थ आएगा। अब साउथ वेस्ट के बाद खत्म होने के बाद क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, तब यहाँ नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ अब हम सीधे यहाँ पे चलेंगे। तो कितना चला,
30 मीटर, क्योंकि यहाँ से अब खत्म हो जा रहा है, अब फिर नॉर्थ आएगा, तो नॉर्थ हम यहाँ लिखा हूँ, इसकी वजह से डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। ठीक, अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग घटा देते हैं। अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन, ये इसका अपोजिट, नॉर्थ का साउथ अपोजिट है, वेस्ट का ईस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। अब देखिए नॉर्थ का साउथ अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे कितना है 40 है, घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10, तो हम कहेंगे 10 मीटर पश्चिम की ओर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है, पश्चिम, क्योंकि अभी कहाँ आ रहा है 10 मीटर पश्चिम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम। अब किलोमीटर में पूछता है चाहे मीटर में पूछता है, तो हम कहते हैं 10 मीटर पश्चिम हो जाता है। कहता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो लास्ट हम लोग यहाँ पे पॉइंट छोड़े थे, तो अगर किस दिशा में जा रहा था तो कहता था हमारा क्या हो जाता है नॉर्थ साइड आंसर हो जाता है। इससे टोटल क्वेश्चन का आंसर ही निकल जाएगा। अगर देखिए अब ये वाला डायरेक्शन हम एक मतलब बना लेते हैं, बेसिक से बना देते हैं। अतुल दक्षिण की दिशा और 20 मीटर चला, अब देखिए दक्षिण की ओर ये अतुल हो गया, ये 20 मीटर चल गया, बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर चला जाएगा और 30 मीटर चला, 30 मीटर चल गया। फिर आगे कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, अब दाईं ओर मुड़ गया 10 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ रहा और 40 मीटर चल रहा है। ये हमारा 40 है, यहाँ से 30 था, ये 10 हो जाएगा तो 40 मीटर हो जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, अब ये 10 है और ये टोटल कितना है 20 है, तो हमारा कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। अगर 30 मीटर चलेगा तो 30 मीटर यहाँ पे। अब प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु यही है, अभी इससे किस दिशा में, इससे पश्चिम दिशा में, तो यही हमारा आंसर आएगा। है समझ में? तब ये बेसिक बनाने की हमको कोई जरूरत है, हम क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड से अपनाएंगे और इसमें क्वेश्चन आपका 90% या 99% क्वेश्चन बन जाएगा। खाली बस देखते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्या करिए नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट लिख लीजिए। अगर आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं तो पूरब का मतलब ईस्ट, तो मैंने मान लिया कि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर कह उसके बाद आप दाईं ओर मुड़ते हैं, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब इधर दाईं ओर हो गए, तो हम इधर मुड़ गए, दाईं ओर मुड़ते हैं। फिर कह और फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, अब इसके बाद दाईं मुड़ने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, तो दाईं हमारा इधर आ जाएगा, हम फिर इधर मुड़ गए। अब देखिए क्या कर रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर बाईं ओर मुड़ते हैं, अब फिर यहाँ से हमारा बाएं इधर आएगा, तब फिर हम यहाँ पे आ गए, बाईं ओर मुड़ते हैं। तो यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। अब हम किस दिशा में जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा साउथ। आया क्वेश्चन समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्या करेंगे वही काम करेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। करा दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 20 मीटर उत्तर यानी ये यहाँ पर हमारा उत्तर है, 20 मीटर चल दिया। अब देखिए इसके बाद इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, अब इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है तो मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 30 मीटर चला। फिर आगे पढ़िए, अब वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है और 35 मीटर जाता है, अब फिर इधर दाईं ओर मुड़ता है तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा और कितना चलता है 35 मीटर, ठीक है 35 हो गया। अब वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है, अब यहाँ से फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो बाईं हमारा इधर आ जाएगा और 15 मीटर चलता है, तो ये लिख दिया 15 मीटर। अब आगे देखिए, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, अब इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर 15 मीटर चलता है, तो इधर आएगा तो इधर बाईं हो जाएगा, ये 15 मीटर लिख दिया। और अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर तय करता है, अब इधर से बाईं ओर जाएगा तो इधर खत्म हो जाएगा, इधर खत्म हो गया तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो अंत में बाईं ओर मुड़कर और फिर क्या करता है 15 मीटर चलता है, यहाँ पे वेस्ट के सामने 15 मीटर लिख दिया। तो क्या रह रहा है कि बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी में है, कितनी दूरी पर है।
अब देखिए हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब इसका अपोजिट डायरेक्शन ये है, देखिए 20 और 10 30 5 35, 35 ये भी है और 35 ये भी है, ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए ये 15 है और ये 45 है, तो ये घट के कितना आ जाएगा, टोटल 30 आ जाएगा। अब ये 30 मीटर क्या है, पूरब की साइड है। अभी कहाँ चल रहा है, प्रारंभिक बिंदु से 30 मीटर पूर्व की ओर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 मीटर पूर्व हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आ गया समझ में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए, गुरुजी का यही गुरु दक्षिणा है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है। तो ये क्या करते हैं कि हम लोग और अच्छे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से काम करते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। करेक्ट। अब देखिए फिर क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमें भूलना नहीं है, ये हमें लिख रहे हैं। अगर ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय की, पश्चिम का मतलब वेस्ट और ये है ए, इसका बढ़ जाता है, ए लिख लीजिए। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय की और बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो इधर आएगा और 3 किलोमीटर चला, यानी 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। 3 किलोमीटर चला, पुनः वह दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर यात्रा किया। अब फिर पुनः दाईं ओर मुड़ गया, तब यहाँ पे दाईं ओर इधर आ जाएगा, इधर 9 किलोमीटर चले जाए। फिर आगे देखिए, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। अब देखिए वेस्ट यहाँ पे, अब करना इसके बाद उत्तर, अब दायां बायां नहीं दिया है, दायां बायां छोड़ दीजिए। अब क्या करिएगा, तब सीधे करेंगे उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, तो उत्तर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट 3 किलोमीटर। तो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, बताइए कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अपना प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, काट देना है। काट दीजिए अपोजिट डायरेक्शन को, घटाइए, ये घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 9 5 14, तो 14 हो गया और कितना है, पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो 14 किलोमीटर पश्चिम की साइड अभी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, दूरी पूछ रहा है, 14 किलोमीटर में जाएगा। आया समझ में, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। ये हमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमें नहीं भूलना है, हर हालत में लिखना है। अब देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चला। अब उत्तर की दिशा में कर रहा था, गड़बड़ाना नहीं है, डायरेक्ट हमें उत्तर दिशा में पहुंचना है। यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे हम पहुंचेंगे, इसमें क्या सोचने की बात है। 2 किलोमीटर चला, फिर कह रहा दाएं और घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब दाएं, तो दाएं हिस्सा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दाएं और घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर यहाँ हो गया। फिर मैंने 2 किलोमीटर लिख दिया आगे। फिर दाएं घूम जाता है और वह चलता है। अब दाएं घूम गया और फिर चलता है, तो क्या रहा है कि यह बताइए कि वह अब कौन सी दिशा में है, कौन सा दिशा में जा रहा है। तो कौन सा दिशा में जा रहा है, दाएं घूमेगा तब साउथ की तरफ जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएगा। तो ये कौन सा दिशा में जा रहा है, अभी जा रहा है ये साउथ का दिशा में जा रहा है। ऐसा समझ में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किरण 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, चली होना चाहिए, चला नहीं, किरण लड़की होती है, तो 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, यहाँ पे लिखा हुआ चला, तो 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गई, तो मैंने उत्तर की ओर डायरेक्ट पहुंच गया, 20 किलोमीटर लिख दिया। फिर आगे देखिए, कह रहा वह दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। अब दाएं ओर घूमेगा तो दाएं घूमेगा तो इधर आ जाएगा, और 30 मीटर चलता है तो 30 मीटर मैंने लिख दिया। फिर आगे देखिए, फिर वह दाईं ओर घूमता है और 35 मीटर चलता है। अब फिर वह दाईं ओर घूमता है और 35 मीटर चलता है, तो दाएं ओर घूम गया और 35 मीटर चल गया। अब आगे देखिए, फिर वह बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं इधर आएगा ना, इधर थोड़ी होगा, इधर तो दाएं हो जाएगा, इधर बाएं होगा, तो कह रहा है कि यहाँ से फिर बाएं घूम जाता है और 15 मीटर चलता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 मीटर चलता है।
फिर वह बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है। और फिर यहाँ से फिर बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है। इधर का बाईं इधर हो गया और 15 मीटर चला तो 15 मीटर लिख दिया। अब आगे देखिए, वह एक बार फिर बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है। और फिर एक मरतबा बाईं ओर घूमता है, तो बाईं इधर कुछ नहीं है, मतलब वेस्ट के साइड, और 15 मीटर चलता है, तो मैंने लिख दिया 15 मीटर। अब आगे क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि किरण, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है हमारा कि किरण, एक मिनट किसी का फोन है, कह रहा है किरण उस स्थान से कितनी दूरी है जहां उसने चलना शुरू किया था। जहां से चलना स्टार्ट किया वो कितनी दूरी पर है। तब देखिए अपोजिट डायरेक्शन को काट दे, 15 20 कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे भी 35 है, 35 कट गया। अब देखिए ये 15 ये कट गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 30 मीटर, अपने प्रारंभिक दूरी से 30 मीटर है, और लास्ट पॉइंट इसका यही था, यहीं पे आके रुकी थी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब किरण का मुख किस दिशा की ओर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरण की किस दिशा की ओर मुख है, तो किरण का किस दिशा की ओर, पश्चिम की ओर है, क्योंकि लास्ट में इन्होंने पश्चिम की ओर 15 मीटर चला, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर चला था 15 की ओर, पश्चिम की ओर मुख इसका हो जाएगा, ये क्या है पश्चिम की तरफ है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, इसका चेहरा किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। अगर यही पूछता है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हो जाता है, क्योंकि देखिए 15 ये कट गया, अब यहाँ पे 30 बचा, तो 30 मीटर पूरब, प्रारंभिक स्थान से 30 मीटर पूरब हो जाता है। मगर कह रहा है कि किस दिशा में जा रही है, मतलब जो लास्ट बिंदु पे जा रही थी उसी को पूछ रहा है, तो किस दिशा में जा रही है, पश्चिम की दिशा में, तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये क्या है वेस्ट। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर की दिशा की ओर चलता है, उत्तर की ओर, यानी यहाँ पे लिख लीजिए उत्तर की ओर चलता है। फिर आगे क्या कर रहा है, चलता है, वह बाईं ओर घूमा, अब बाईं ओर घूमेगा तो जस्ट इधर आ जाएगा, तो बाईं ओर घूमा तो यहाँ पे आ गया, घूमा बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, अब फिर यहाँ से दाईं ओर घूम गया, तो दाईं ओर घूमेगा तो इधर आ जाएगा, तो फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, बाईं ओर घूमा तो बाईं ओर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोहरा है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर की दिशा की ओर चलता है, उत्तर की दिशा की ओर चलता है, तो उत्तर की दिशा यहाँ पे आ गया, चलता है, वह बाईं ओर घुमा, तो बाईं ओर घूमेगा तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, बाईं ओर यहाँ पे आ जाएगा, बाईं ओर घुमा और फिर बाईं ओर फिर दाईं ओर घूमता है, अब यहाँ से फिर दाईं ओर जाएगा, दाईं ओर यहाँ पे आ जाएगा, दाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घुमा, अब यहाँ से फिर दाईं ओर घूम गया, दाईं ओर यहाँ आ गया, फिर दाईं ओर घुमा, वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, लास्ट में हमारा ईस्ट की ओर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व की तरफ दिशा करके मुख घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, एक व्यक्ति पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, तो ये पूर्व ये हो गया 5 किलोमीटर चला गया। फिर क्या करना है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, अब दाईं ओर हमारा इधर आ जाएगा, तो ये 4 किलोमीटर इधर आ गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अब फिर यहाँ से बाईं ओर घूमेगा, तो बाईं ओर इधर आ जाएगा, 5 किलोमीटर चलता है, तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो लास्ट में हमारा यहीं पे आया था, तो यहीं ईस्ट की ओर चल रहा है, पूरब की ओर चल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरब की ओर अभी चल रहा है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ने 6 किलोमीटर यात्रा उत्तर की दिशा में की, अब उत्तर हमारा कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ ये हो जाएगा 6 किलोमीटर, ये मैंने लिख दिया 6 किलोमीटर उत्तर की दिशा में की, फिर बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, अब बाएं यहाँ से मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो 4 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 किलोमीटर, और पुनः बाएं ओर मुड़कर
6 किलोमीटर यात्रा की। अब पुनः फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ा तो 6 किलोमीटर यात्रा किया, तो ये 6 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा। यात्रा की तदनुसार अपने प्रारंभिक बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से प्रकाश कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन को काट दीजिए, घटाइए तो ये 0 हो जाएगा। इसके पास कितना बच गया 4 किलोमीटर। कहाँ पे आएंगे 4 किलोमीटर, कहाँ पे होगा वेस्ट पश्चिम की साइड होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर अरुण उत्तर में 8 किलोमीटर यात्रा करता है। अब अरुण कोई व्यक्ति है, उत्तर में 8 किलोमीटर यात्रा करता है, ये उत्तर हो गया 8 मीटर, तो 8 मीटर ये 8 किलोमीटर यात्रा करता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, इधर खाली है, इसका मतलब इधर आएगा और 3 किलोमीटर यात्रा करता है, ये हमारा 3 किलोमीटर हो गया। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, अब यहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर आ जाता है। अब इधर से दाएं होगा नहीं क्योंकि इधर कुछ है नहीं। अब ये नॉर्थ आ जाएगा, तो नॉर्थ क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर, मैंने नॉर्थ के साथ 4 किलोमीटर लिख दिया। और जाता है 4 किलोमीटर और जाता है। अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है। अंत में फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं हमारा इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये 3 किलोमीटर जाता है। मैंने 3 किलोमीटर लिख दिया। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंचा है। अब प्रारंभ स्थान से वह कितनी दूरी पर पहुंचा ये हमसे पूछ रहा है। तब देखिए अपोजिट डायरेक्शन को सीधे क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारा कितना बच गया, यही 8 4 12 बच गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से ये दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। अब 4 किलोमीटर ये पूर्व हो गया, पूर्व में करा था, पूर्व के नीचे 4 किलोमीटर। अब बाएं मुड़ता है तो बाएं इधर हो जाएगा। अब देखिए बाएं मुड़कर क्या कर रहा है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, ये हमारा बाएं हो गया और 4 किलोमीटर चल गया। आगे देखिए वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा और 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 यहाँ पे लिख दिए। ऐसा में मुड़कर चलता है। तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, किस दिशा की उन्मुख है। उन्मुख बोलेगा मतलब किस दिशा की ओर चेहरा किया हुआ है। अब यहाँ से ये बाएं मुड़ा है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पश्चिम की दिशा उन्मुख है, यानी ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, वेस्ट साइड हो जाएगा। अगर यही पूछता दूरी कि इनके बीच की दूरी कितना है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का, ये 4 4 काट देते और हमारा क्या हो जाता 4 किलोमीटर। अब ईस्ट के सामने आ रहे हैं 4 किलोमीटर पूरा हो जाता है। ये हमारा अगर प्रारंभिक और अंतिम स्थान से पूछता है तो। मगर ये पूछ रहा है ना कि जब ये उन्मुख यानी जिस समय जा रहा है अंत में, तो वो किस तरफ की चेहरा किया हुआ है, तो किस तरफ का चेहरा किया हुआ है, वेस्ट का साइड, यही हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खान पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है। अब देखिए खान कोई लड़का है, अब पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये पूरा हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है। यानी ये पश्चिम की साइड 8 किलोमीटर यात्रा करता है, पश्चिम की साइड 8 किलोमीटर यात्रा कर रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे, पश्चिम के हमने नीचे लिख देंगे 8 किलोमीटर यात्रा करता है। अब आगे देखिए, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर यात्रा करता है। अब यहाँ के बाद वो दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया तो यहाँ पे आ गया और 2 किलोमीटर यात्रा करता है, 2 किलोमीटर यात्रा कर लिया। पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर यात्रा करता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया और 5 किलोमीटर यात्रा करता है। अंत में वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है। अब अंत से प्रारंभिक दिशा मतलब किस दिशा में पहुंच गया है। तब देखिए अपोजिट डायरेक्शन क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब क्लोज डायरेक्शन को घटाएंगे नहीं तो क्या कहना किस दिशा में होंगे, तो अब देखिए नॉर्थ और वेस्ट दोनों दिशा में हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये हमारा क्लोज डायरेक्शन हो गया, तो क्लोज डायरेक्शन क्या होता है,
घटता नहीं है क्लोज डायरेक्शन, उसको कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे निकाला जाता है। मगर यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, कह कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को किस दिशा में होगा, तो हम कहेंगे 2 किलोमीटर नॉर्थ है और 3 किलोमीटर क्या है वेस्ट है, तो हम कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट दोनों हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ अब ये खत्म करते हैं, ये सेशन हम लोग का क्लियर हो गया। देखिए आप लोगों को कितना समझ में आया, क्या आया नहीं आया, ये क्वेश्चन करके हमको डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा ना कि हमने 15 क्वेश्चन, मैंने टोटल 15 क्वेश्चन करा दिया और 15 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना किया। अभी आपका SSCGD का वैकेंसी पड़ा हुआ है और लेखपाल का है और फिर और ग्रुप डी का है, NTPC का है, तो आप लोग दम लगा के मेहनत करिए, मेहनत करने में कोई पीछे ना रहे। एक मरतबा नौकरी लग गया आपका जिंदगी सुधर जाएगा, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए इसके साथ अब चलते हैं। जय हिंद।